हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, अंक गणित। और इसमें जो अंक गणित में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे फुल डिटेल में करेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बैंकिंग तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लस आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सी सेट पेपर सेकंड होता है, सी सेट पेपर सेकंड होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अर्थमेटिक जो है वो कॉमन सेगमेंट है। ठीक है, सो इस सीरीज को हम स्टार्ट करने के पीछे कारण ये है कि सभी चीज एक जगह आपको सीक्वेंस वाइज में मिलेगा। यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियोस हैं अर्थमेटिक पे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सभी जो चैप्टर है, सभी चैप्टर का जो वीडियो होगा वो एक जगह आपको सीक्वेंस वाइज में मिलेगा, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज में मिलेगा। तो पहला जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस सेलेक्ट किया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का टॉपिक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और आसान भी है। लेकिन जो भी डिफिकल्टी हो, हम आपको उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे चीजों को, उस तरीके से कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद से उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम स्पीड को डिफाइन करेंगे कि स्पीड होता क्या है। स्पीड होता क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्पीड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। सिंपल सी भाषा में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम मतलब एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो अगर हम स्पीड का फार्मूला पूछें तो आप बोलोगे सर स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और एस इक्वल टू डी अपॉन टी, जहां पे ये डी क्या है, ये डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है, और एस क्या है, स्पीड है। अगर इस टी की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, तो यहाँ से आपको मिलेगा एस इक्वल टू डी मिलेगा। अगर टी की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए तो यहाँ पे एस इक्वल टू डी मिलेगा। इसका मतलब एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, चाल कहलाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। जैसे मान लो अगर आप 1 आवर में, 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो आपका ये जो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। अगर आप 1 सेकेंड में आप 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो आपका इस जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 घंटे में या 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट जो है कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी क्या होती है, चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, तो अगर मान लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, या टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि यहां से अगर देखें कि एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो अगर हम कोई डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, डी है, और इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा डी अपॉन टी। लेकिन लेकिन अगर मान लो ये क्या है, टाइम डिस्टेंस है डी, और इसको ट्रैवल करने में मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट बी है। अगर ए से कोई ऑब्जेक्ट जाता है S1 के स्पीड से और यहाँ से वापस आता है S2 के स्पीड से, S1 के स्पीड से ए से बी की ओर कोई वस्तु जाती है और S2 के स्पीड से बी से ए की ओर वो वापस आती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस तो वही है, डी, आने और जाने में दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, डी है, लेकिन स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो अगर स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग होगा, तो यहाँ पे जाने में t1 टाइम और आने में t2 टाइम, तो यहाँ से हो जाएगा S1 इक्वल टू डी अपॉन t1 और S2 इक्वल टू डी अपॉन t2। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज करते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड सपोज करते हैं। अब यहाँ से अगर S1 डिवाइडेड बाई S2 अगर करें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड अगर हम करें तो मिल जाएगा क्या, डी बाई t1 डिवाइडेड बाई डी बाई t2। अब यहाँ से क्या होगा यहाँ से अगर देखें तो डी बाई t1 इंटू t2 बाई टी, और यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से S1 बाई S2 इजकल टू T2 बाई T1, T2 बाई T1। इसका मतलब ये हो गया कि when distance is equal, जब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इसको एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको डिस्टेंस, आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर का, ठीक है, और आपका स्पीड कितनी है, आपका जो स्पीड है वो मान लेते हैं आपका स्पीड है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे 5 आवर्स लगेगा, ठीक है, 5 आवर्स लगेगा। और दूसरे केस में आपका जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर ही है, तो टाइम कितना लगेगा आपका, 4 आवर्स लगेगा, 4 आवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है, तो अगर यहाँ से आप देखो तो S1 डिवाइडेड बाई S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 20 डिवाइडेड बाई 25, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 4/5, ये स्पीड का रेशियो हो गया। अगर डिस्टेंस तो दोनों ही कंडीशन में 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो यहाँ से अगर ये आपका हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा आपका T2, तो यहाँ से अगर T1 बाई T2 करो तो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा,
तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या है 4/5 और टाइम का रेशियो क्या है 5/4। ठीक है, तो जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है इनवर्स होता है। तो देखिए स्पीड का रेशियो 4/5 है और टाइम का रेशियो 5/4 है, दोनों उल्टा है। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पे डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो दोनों क्या होगा एक दूसरे से इनवर्स होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मान लो S1 अगर हम सपोज करें कि भाई ये S इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है आपको S इज इक्वल टू D अपॉन T। यहां से मान लो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से अगर आप S1 बाई S2 अगर करें और यहाँ पे क्या है कि टाइम क्या है, टाइम इक्वल है। अगर t की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में इक्वल है मतलब t1 इज इक्वल टू t2। सो यहाँ पे d1 बाई t1 डिवाइडेड बाई d2 बाई t2। अगर t1 और t2 की वैल्यू इक्वल है तो आपका आ जाएगा S1 बाई S2 इक्वल टू d1 बाई d2। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो S1 और S2 का जो स्पीड का रेशियो होता है और टाइम का रेशियो होता है इनवर्स होता है। और जब टाइम इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अ बॉय गोज टू स्कूल with 4/5 of his original speed and reaches his school 5 मिनट लेट। एक लड़का है जो अपने मूल गति के 4/5 से स्कूल जाता है और 5 मिनट लेट हो जाता है, तो एक्चुअल टाइम टू रीच, तो इसके स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा। अब इसके लिए अगर आप देखो, जैसे मान लो कि आपका स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है और आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 100 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा तो 5 आवर्स लगेगा। ठीक है, अगर आप अपने स्पीड को घटा देते हो 10 किलोमीटर पर आवर आप कर देते हो और डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, तो आपको यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 10 आवर्स लगेगा। ठीक है, अगर आप अपने स्पीड को यहाँ पे प्लस कर देते हो, मतलब कितना कर देते हो, मतलब बढ़ा देते हो, मान लो आप 50 कर दिए, ठीक है, अपनी स्पीड को 50 कर दिए। सो 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, 100 किलोमीटर का, या आप अपनी स्पीड को कितना कर दिए 25 कर दिए, आपने 25 कर दिया, 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको, तो कितना लगेगा 4 आवर्स लगेगा। ठीक है, 4 आवर्स लगेगा। तो अगर आप अपने स्पीड को हाफ कर दिए, अगर आप अपने स्पीड को हाफ कर रहे हैं, ठीक है, हाफ कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है, यहाँ पे टाइम डबल हो जा रहा है। अगर आप स्पीड को आप हाफ कर रहे हो तो टाइम डबल हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप अपनी स्पीड को डबल करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो इससे ये मिला कि अगर मान लो आपका जो नॉर्मल स्पीड है वो s है और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपका टी टाइम लगता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस डी है उसको ट्रैवल करने में टी टाइम लगता है, तो अगर आप अपने स्पीड को डबल कर लेते हो तो टाइम उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना लगेगा t/2, हाफ टाइम हो जाएगा। अगर आप अपने स्पीड को हाफ कर लेते हो, आधा करते हो, तो टाइम कितना लगेगा डबल हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपका नेचुरल जो स्पीड था
वो कितना था 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर, और आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था 100 किलोमीटर, तो कितना समय लगा 5 आवर्स लगा। अगर आप अपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कर देते हो, हाफ कर देते हो, यहाँ पे टाइम कितना सीधे डबल 5 आवर्स की जगह पे 10 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने स्पीड को डबल करोगे तो टाइम हाफ हो जाएगा, स्पीड को हाफ करोगे तो टाइम डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर आप अपनी स्पीड को ओरिजिनल स्पीड के 3/4 से अगर आप चलते हो तो टाइम सीधे उल्टा हो जा रहा है, इनवर्स हो जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो आपका टाइम कितना लगेगा 4/3 t लगेगा। अगर आप अपने किसी स्पीड से चल रहे हो, आप 5/4 के स्पीड से चल रहे हो, तो टाइम कितना लगेगा 4/5 t टाइम लगेगा। तो ये रिलेशनशिप है स्पीड और टाइम में, कब, जब डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो। तो इसी बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सवाल है कि एक लड़का जो है अपने घर से स्कूल जाता है, किस स्पीड से, अपने वास्तविक चाल के 4/5 से जाता है, 4/5 से जाता है, और स्कूल जो है 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमें बताना है कि एक्चुअल टाइम टू रीच क्या है, एक्चुअल टाइम बताना है कि कितना लगेगा स्कूल पहुंचने में। तो आप देख पा रहे हो कि मान लो कितना है, स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। अब आपको पता है कि घर से, होम से स्कूल की दूरी जाने और आने में, चाहे वो ओरिजिनल स्पीड से चले या इस स्पीड से चले, डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम होगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा आने और जाने में, या अलग अलग स्पीड से अगर घर से स्कूल जाता है अलग अलग डे में तो भी डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, और दूसरे केस में कितने से जाता है 4/5 ऑफ इस ओरिजिनल स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा 5/4 t लगेगा, 5/4 t। तो मतलब अगर स्पीड क्या है, अब स्पीड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, स्पीड कितना है 4/5, तो अगर स्पीड फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हुआ होता है तो जो ओरिजिनल स्पीड होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड, और ये न्यू स्पीड जिस स्पीड से अभी चल रहा है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल स्पीड है वो अधिक है और जो नया स्पीड है वो कम है। इसका मतलब पहले ओरिजिनली ये एस के स्पीड से चल रहा था, ठीक है, मतलब 5 के स्पीड से चल रहा था, अभी किस स्पीड से चल रहा है 4 के स्पीड से चल रहा है, मतलब स्पीड कम क्या है। तो जब स्पीड कम करेगा तो टाइम क्या होगा अधिक लगेगा, इसका मतलब 5/4 t की वैल्यू किससे, टी से क्या है अधिक है, और कितना अधिक है, कितना अधिक समय ले रहा है, जितना लेट होगा, तो लेट कितना हो रहा है 5 मिनट लेट हो रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 5t -4t डिवाइडेड बाई 4 इजिकल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से t की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 मिनट हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मिनट। सो आपका स्कूल पहुंचने का जो एक्चुअल टाइम है, वास्तविक समय है, वो कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अ ट्रेन गोज 7/11 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड टेक्स 22 आवर्स to reach its destination. If it goes with original speed, how many hours will be saved? अब यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड कुछ होगा, यस, और ओरिजिनल टाइम लगता होगा, और डिस्टेंस क्या है, डी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे भी स्टार्टिंग से लेके और डेस्टिनेशन तक पहुंचने में क्या है, अगर यस के स्पीड से चलती है तो भी वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर 7/11 के स्पीड से चल रही है तो भी वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब यहाँ पे स्पीड क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, 7/11 के स्पीड दिया हुआ है रेशियो में। तो जब भी स्पीड रेशियो में होता है तो ये ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा, ये ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा, और ये न्यू स्पीड हो जाएगा। ठीक है, सो
सो अभी किस स्पीड से चल रही है 7/11 ऑफ इस ओरिजिनल स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा 11/7 ऑफ ओरिजिनल टाइम। तो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ओरिजिनल जो स्पीड है 11 है और करेंट स्पीड 7 है, इसका मतलब कम स्पीड से चल रही है वो ट्रेन। जब ट्रेन अपनी स्पीड घटा के चलेगी, कम करके चलेगी, तो ऑब्वियस है कि टाइम अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है 11/7t, ये क्या है, अधिक है किससे, टी से। ठीक है, किससे अधिक है, टी से। और ये जो वैल्यू है वो कितना समय लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है, वो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि टोटल कितना समय लग रहा है। अगर 7/11 की स्पीड से चल रही है तो टोटल 22 घंटे का समय लग रहा है, टोटल 22 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, किसका कितना दिया है 22 आवर्स दे रखा है, 22 आवर्स। तो 11/7 टी की वैल्यू 22 आवर्स दे रखा है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 22 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आपका हो जाएगा 14 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 आवर्स हो गया। अब ये जो 14 आवर्स आया है वो किसकी वैल्यू है, t का, मतलब ये ओरिजिनल टाइम है। ये क्या है, ओरिजिनल टाइम है 14 आवर्स। अब ये जब अपनी स्पीड ओरिजिनल टाइम है, मतलब ओरिजिनल स्पीड से चल रही है। अब जब ये ट्रेन जो ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो कितना समय लगेगा 14 आवर्स लगेगा। और अभी 7/11 के स्पीड से चल रही है तो कितना समय लग रहा है 22 आवर्स लग रहा है। तो अगर ट्रेन जो है ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो कितना कम समय लग रहा है 8 आवर्स, 8 घंटे कम समय लग रहा है। तो आपका आंसर कितना होगा, बी होगा, 8 आवर्स। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, स्पीड की बात करें, स्पीड हो गया और क्या हो जाएगा, ये टाइम हो गया, और डिस्टेंस तो दोनों ही कंडीशन के लिए सेम है। तो अगर मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, और ये न्यू स्पीड है। तो ओरिजिनली जो ट्रेन 11 की स्पीड से जब चल रही थी, 11 की स्पीड से जब चल रही है, और दूसरी कंडीशन में 7 के स्पीड से चल रही है। ठीक है, 7 की स्पीड से, और ओरिजिनली 11 की स्पीड से चल रही है। अगर इन स्पीड का रेशियो देखें तो 11 भाई ये आपका ओरिजिनल हो जाएगा और ये न्यू हो जाएगा, और डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो 7/11 हो जाएगा। मतलब जब ट्रेन जो है 11 के स्पीड से चल रही है तो 7 यूनिट का समय लग रहा है, जब 7 के स्पीड से चल रही है तो 11 यूनिट का समय लग रहा है। ठीक है, अभी ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, नया स्पीड से चल रही है, तो कितना समय लगेगा, नए स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो कितना समय दिया हुआ है 22 घंटे का समय दिया हुआ है। मतलब इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 22 आवर्स दे रखा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आवर्स हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स हो जाएगी। ठीक है, और तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आवर्स हो जाएगा। तो जब ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो 14 आवर्स का समय लगेगा, और जब नए स्पीड से चल रही है तो 22 घंटे का समय लग रहा है। तो पहले से कितना समय कम लगेगा, अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो कितना कम समय लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 आवर्स लग रहा है, 8 आवर्स। ठीक है, तो अगेन यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।